तो देखो वी लुकअप बताने के लिए हमको क्या करना होगा, एक डाटा पहले क्रिएट करना होगा। तो आपके सामने एक डाटा हम बना देते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट रहेंगे, उनके परसेंटेज रहेंगे और उनके ग्रेड हम लोग वी लुकअप की मदद से निकालेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। फिर आपको हम उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी देंगे जिसको आपको करना है। और अगर आप नहीं कर पाए, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, आप कर लेंगे। देखिए, अब ये डाटा तैयार है हमारे पास। अब ये डाटा तैयार है तो क्या करेंगे हम लोग, इस डाटे के बगल में ग्रेड जैसे देना है, किस नंबर पे क्या ग्रेड देना है वो टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए आपके सामने 2 सेकंड में टेबल मिला देते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, ये डाटा भी तैयार है। अब आपको क्या करना है, ये डाटा और ये टेबल दोनों क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है। और अब आप सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल का मतलब देखो, यहाँ पे वी लगाए, यहाँ पे वी इसलिए वर्टिकल, और लुकअप लगाए यानी कि देखने का काम करता है। क्या करता है, देखने का काम करता है। और देख के लाएगा भी, सिर्फ देखेगा नहीं। और किसी चीज के आधार पर, जैसे देखो इसका सिंटेक्स क्या है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये 4 चीज आपसे मांगता है, दे दोगे तो काम कर देगा। ठीक है, 4 विश इसको दे दो तो ये पूरा कर देगा आपको जो करना है। ठीक है, चलो, तो इसकी 4 विशेष क्या है देखो। पहला बोलता है कि भैया मेरा शर्त है कि लुकअप वैल्यू हमको दो। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि डाटा में आपको जो ढूंढना है, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड है कंडीशन। जैसे मेरी कंडीशन क्या है कि 22 पे ग्रेड क्या होगा, तो ये 22 ही वैल्यू हुआ ना जिसको ढूंढना है या जो भी करना है इसके साथ। मेल तो मुद्दा यही है, तो इसलिए सेलेक्ट कर लिया गया इसको। अब लुकअप वैल्यू के बाद जब आप कॉमा दे के टेबल एरे में आते हो, तो टेबल एरे में आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया में आपको ये जो आप सेलेक्ट किए हो वो पहले कॉलम में मिल रहा है, और जो आंसर लाना है वो उसके आगे साइड पर हो, रिवर्स में ना हो। मतलब जैसे ये एरिया है तो इसके फॉरवर्ड यानी आगे साइड, बैकवर्ड साइड पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं लाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ऐसे नहीं, इधर नहीं होगा, इधर ही होगा हमेशा। आप लेफ्ट से राइट अप्रोच फॉलो करोगे, तो आपको ये सेलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, और क्या करना है, F4 से इसको लॉक करना है, क्योंकि ये रेंज है, ड्रैग करने पे ये मूव होगा, इसीलिए इसको लॉक कर रहे हैं। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में समझो क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपका वो एरिया होता है या वो टेबल एरे का, याद रखो हम टर्म क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं टेबल एरे का वो कॉलम नंबर होता है जिस कॉलम से आपको आंसर चाहिए। अब हो सकता है कि आपका कॉलम जो आप एरिया सेलेक्ट किए हो उसमें 10 कॉलम हो, तो अगर आपको 8वें में से आंसर लाना है तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, 10वें में से लाना 10वां लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमको दूसरे में से लाना है तो हम लोग 2 लिखे हैं। और कॉमा देके हम लोग यहाँ अगर लिख दिए 0, देखो 2 चीज होता है, एक फॉल्स होता है जिसकी मतलब होता है 0, और एक होता है ट्रू जिसका मतलब होता है 1। याद रखना कंप्यूटर में वैल्यू होती है। तो हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए लगा रहे हैं 0। ठीक है, अभी हम लोग देखो आंसर, हम लोग जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो आंसर इंटर मारने पे गलत आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ एग्जैक्ट मैच चूज किया है 0, जबकि यहाँ 75 कहीं यहाँ लिखा नहीं है। जब एग्जैक्ट लिखा रहता है तो यहाँ लिखते हैं 0, और अगर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए। अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है कि 61 से लेके 71 के बीच में कोई भी हो, 61 भी हो, 62 भी चलेगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब चलेगा। और 71 से लेके 81 के बीच में भी, जैसे 75 है, 76 है, 78 है, सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रू के लिए 1 और इंटर मार देंगे। देखो आ जाएगा ये बार बार जो चेंज हो रहा है इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट वैल्यू कर दोगे तो ये रुक जाएगा, और इसको ड्रैग कर दो ऐसे पकड़ के तो देखो सबका ग्रेड निकल जाएगा। लॉक करने का सिस्टम समझे? ये नहीं तो ये लॉक नहीं करते ना तो ये मूव करने लगता, इस वजह से लॉक हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको आया होगा समझ में। हाँ आया। वीलुकअप का हमने आपको तीर तार सब खोल के दे दिया है ना, और बस इतना ही सोचो वीलुकअप, इतना आसान। लेकिन अगर मेरे एक एक शब्द को सुने होगे तो ही, नहीं तो आप कहीं पर भी मिस किए तो फंसोगे। ठीक है, असाइनमेंट करिएगा, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और हमको बताइएगा। ठीक है, ओके। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।